के पास है वही सबके पास है। और व्यवहार के कारण इस योनियों का नाम रखा गया है। मैं तो व्यवहार के अलावा, तुम राजा हो कि मैं प्रजा हूं, इसको मैं व्यवहार के अलावा ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं। अच्छा, क्यों आप नहीं समझते हैं? तो बोलते हैं क ईश्वर तत्व किम ईशितव्यम। हे राजन, यहाँ कौन ईश्वर है और कौन सेवक है, ये बताओ पहले। स्थिर भाव तो है नहीं कि हमेशा राजा रहेगा, कोई हमेशा प्रजा रहेगा, ऐसा स्थिर भाव तो है नहीं। ये अनित्य शरीर के साथ भाव बदल जाता है। क्या इसी शरीर में कोई दूसरा राजा हो जाता है? और कोई प्रजा, वो राजा था वो प्रजा हो जाता है। कोई निश्चित भाव नहीं है। तो इन अनिश्चित भाव को अगर परमार्थ की दृष्टि से देखे तो कौन सेवक और कौन स्वामी? बहुत सुंदर बात बता रहे। परमार्थ की दृष्टि का आत्मिक दृष्टि से देखे, पारमार्थिक दृष्टि से, तो कौन यहाँ सेवक है और कौन राजा है? क्योंकि तो परिस्थिति बदलती है। हाँ, और जीव परिस्थिति में बदलाव नहीं लाना चाहते। बदलाव आए, लेकिन हमें जो पसंद है ऐसी स्थिति में बदलाव आना चाहिए। हमें नहीं पसंद है ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा एक चाह है कि नित्य जीना है, मनुष्य शरीर में आ गए हैं, अब उनको छोड़ना नहीं, वो शक्य नहीं है। तब तक छोड़ना पड़ेगा जब तक ये ज्ञान प्राप्त न कर ले। और जब तक इस ज्ञान को हम लोग विज्ञान में परिवर्तित करके हमारा स्वभाव में स्थित न हो जाए, तब तक मरना पड़ेगा। तब तक प्रकृति मारेगी, तब तक दूसरा शरीर देगी। क्योंकि वो क्यों होगा उनको आगे समझाएंगे। ये सारी बातें महाराज बोलेंगे मेरी समझ में ही नहीं आता है अब की बात। तब वो खोल करके ये उनके उत्तर में बताएंगे। हो सकता है कि आज वो पॉइंट आ जाए प्रवचन में, आएगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो कल होगा। तो ऐसा नहीं कल प्रवचन बंद हो जाएगा, ये तो रहेगा प्रवचन। तो इसलिए प्रभु जी ने 15-20 दिन का रखा है, इसमें टाइम है। अभी भी 7-8 दिन बाकी रह गया है इसका। ये कथा मैं पूरा करूंगा, पूरा जो उठाया उनको। अतः कहते हैं कि देखो महाराज, आप थोड़ा बुद्धि लगा करके विचार करो, कोई संबंध स्थिर है इस संसार में? नित्य जीव अनित्य पदार्थ रूप शरीर को प्राप्त हो गया है, ये उनके लिए बड़ी कठिनाई है। इसलिए कोई संबंध स्थायी नहीं है, न तो स्वामी सेवक का भाव स्थायी है। तुम अपने आप को वृद्धा स्वामी मानते हो और अपने दूसरे को प्रजा मान करके उनका तुम सोच रहे कि मैं उनका स्वामी हूं और ये मेरी प्रजा है। ये तुम्हारा भाव है। मेरे पास ये भाव नहीं है, क्योंकि मैं 3 शरीर मेरे सामने बदला। देखो, ये तो अनुभवात्मक बात है, ऐसे नहीं बोल रहे। इसलिए ऐसी बातों को शास्त्र में रखा गया है जो प्रूफ और प्रमाण के साथ एक व्यक्ति के साथ घटना हो गई है। इस घटना को यहाँ लिपिबद्ध किया गया है। राजर्षि भरत का ये तीसरा जन्म, जड़ भरत, एक ब्राह्मण परिवार में ये उत्पन्न हुआ। तीसरा शरीर लेकर के, एक ही जीवात्मा 3 शरीर बदल करके अभी तीसरे शरीर में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके भगवान की कृपा से और अपने स्वराज्य में स्थित हो गया था। हमारा एक स्वराज्य अपना है, स्वतंत्रता, ये अपना एक स्वराज्य। लेकिन वो कब? जब हम इन प्रकृति से छूटेंगे तब। परतंत्रता है, हम लोग परतंत्र स्वभाव हो गया, स्वतंत्र स्वभाव। जब हम माया से स्वतंत्र हो जाएंगे तब हमारे स्वराज्य में हम हो जाएंगे। तो ये भरत महाराज अपने स्वराज्य में स्थित रहते हुए
इनके साथ बात कर रहे हैं। और रहुगण राजा महाराज रहुगण वो कच्ची बुद्धि वाला व्यक्ति, लेकिन इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति है हमारी तरह। जैसे किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा से हम लोग घूमते घामते सत्संग में आ गए हैं। ये वस्तु तो हम सोच रहे हैं ये एक घटना है, ऐसा बात नहीं है, ये भगवान की योजना है। किस जीव को ये सत्संग देना है, किस जीव को नहीं देना है, कौन अधिकारी है, कौन कच्चा पक्का है। उनको जो कच्चा है उनको थोड़ा लाया जाए, उनको बिठाया जाए, उसमें तगड़ा विचार करके आगे के जीवन में जाए, और फिर आगे के मैं आप एक बात बताऊं, अगर हमको दूसरा जीवन मनुष्य का प्राप्त करना है तो सुनिश्चित आपको थोड़ा बहुत भजन कर लेना चाहिए, और इसी जीवन में आपको मुक्त हो जाना चाहिए। तो एक गुरु ग्रहण कर लीजिए इस संप्रदाय से। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा कि संप्रदाय जैसे तैसे व्यक्तियों का नहीं है। भरत महाराज जैसे जो सिद्ध व्यक्ति हो गए हैं उनके द्वारा स्थापित ये संप्रदाय है। और इसमें लिखा गया है, मैं आपको प्रमाण के साथ बोल सकता हूं कि जो व्यक्ति साहस करके दीक्षा पर्यंत चला गया और गुरु ग्रहण कर लिया वो मुक्त हो गया। उनको अगले जीवन में ये बद्ध अवस्था झेलनी नहीं पड़ेगी। एक मुक्त आत्मा के रूप में दूसरे शरीर में वो प्रवेश करेगा, आसान रहेगा, भजन साधन सब कुछ। या जीते जी मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुरु ग्रहण किया और उनकी भजन में एकदम ललक है, लालसा, इतनी लालसा भजन में हो गई है कि उनका हरिनाम अटकेगा नहीं, निरंतर मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जीवन में सिद्ध हो जाएगा। जीते जी मुक्त ये राज्य हरे दास से मनसा कर्मणा गिरा निकला अवस्था से जीवन मुक्त समुचित। हरिभक्ति सुधोदय श्लोक है, हरिभक्ति सुधोदय का एक ग्रंथ है। कहते हैं एक भक्त जिनकी मनसा वाचा और कर्मणा, जिनका कार्य, जिनका मन और जिनकी वाणी, ये तीन भगवत सेवा में लगी है, जो भगवान के गुणों का गान जिनकी जीभ कर रही है, जिनका मन केवल भगवान के चरणार बिंद का स्मरण करता है, और जिनकी काया केवल उसी के लिए कार्य में लगी हुई है, उनके प्रचार इत्यादि हेतु कार्य में लगी, वो जीते जी मुक्त है। उनको मरने के बाद मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो उन लोग को है जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो घूमते हैं अपने आप को ज्ञानी सोच करके, उनको मर करके मुक्ति देना पड़ता है। लेकिन भगवान का भक्त भगवान की कृपा से जीते जी मुक्त है, कोई बंधन नहीं। बंधन है आसक्ति का, वो आसक्ति जैसे हृदय से कट जाए, बंधन कहाँ है? देह बंधन कहाँ था? उनको देह बंधन है ही नहीं। अपने आप को ईश्वर का दास सोच ले तो क्यों माया दास रहेगा, क्यों उदास रहेगा, क्यों ये सोचेगा कि हमें ये नहीं मिला। वस्तुतः वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के परमानंद का अनुभव करता है। भाई कोई भी सप्लाई उनको चाहिए नहीं आनंद के लिए। ये तो हम लोग बद्ध है, बॉडी भूत हो गए हैं, शरीर भूत है, शरीर में ही आ सकती है, इसलिए खाने का सप्लाई ले जाना पड़ता है, तभी कुछ आनंद आता है। बोले सत्संग के बाद प्रसाद, बोले पूरा प्रसाद, बोले ठीक है तो अब सत्संग में जाना है, बाकी बना करके खाना है। हम लोग अभी शरीर भूत हो रहे हैं, ब्रह्म भूत नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो तो प्रसन्न है। उनको कुछ मिले न मिले, उनके पास वस्तु है वो चली जाए, शरीर भी चला जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ब्रह्म भूत न सोचती न कांक्षती। भगवद गीता के वो कोई वस्तु है तो चला जाने पर शोक नहीं करता है, और नहीं है उनको प्राप्ति का उपाय नहीं करता है। क्यों दुखी? दुखी उपाय करने वाला जगत दुखी है। हम लोग उपाय में लगे हुए, हमें ये पदार्थ चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो पदार्थ आने के बाद वो तो अपना वस्तु नहीं, आत्मा, हम आत्मा है, चिन्मय वस्तु, जड़ पदार्थ क्या सुखी करेगा इनको?
हाँ, बोलते ये नहीं, थोड़ा और दूसरी वस्तु लाओ। थोड़ा टाइम के बाद में वो उब जाएगा, और तीसरी वस्तु लाओ। क्योंकि जब तक जीव के पास भगवान को नहीं लाया जाए या भगवान के पास जीव नहीं चला जाता, तब तक वो रोता रहेगा, मरता रहेगा, और तब तक वो दुखी रहेगा, तब तक वो कर्म करना पड़ेगा उनको, बाध्य है, और तब तक उनको देह बंधन है। तो देह बंधन कहां था? उन्मुक्त व्यक्ति के लिए भरत महाराज जैसे देह बंधन नहीं है। उसका उदाहरण दे करके या ऐसे व्यक्ति के प्रवचन को भागवतम में रख करके ये शिक्षा हम लोग को दी जा रही है। ये तथ्य है, एक इतिहास है, जिनके नाम से भारतवर्ष आज भी कहा जाता है। यही ये भरत महाराज की कथा है। इनका तीसरा जन्म जड़ भरत का है। ये कोई हवा में नहीं है, हवा में तीर फेंकना नहीं है, ये एक विज्ञान है। लोग कुछ आविष्कार कर लेते हैं कुछ वस्तु का, उनको बोलते हैं अरे विज्ञान कितना आगे बढ़ा, आप लोग भी 5000 साल पूर्व का बात करें, यो है वो है? और आज देखो, जहां कहीं टाइम से जाते थे लोग, 15 महीना दिन चल करके, और वो लोग 4-5 घंटे में इंडिया पहुंच जाते हैं। विज्ञान कितना आगे बढ़ा है। लेकिन जब हम लोग बैठते हैं विमान में, उनसे पहले वो दरवाजा दिखाता है। दरवाजा यहाँ है, आगे है, पीछे। अरे मैं तो तुरंत भयभीत, ये दरवाजा दिखा रहे हैं। ये निर्माण किया है पहले से, और बोलते हैं कदाचित ऐसा हो तो आपकी पेटी नीचे रखी हुई है, ऊपर ये है, उधर ये है, पहले से बता देते। और लगभग मृत्यु का शंका है, बताइए क्या आविष्कार कर दिया है मृत्यु वाला, शिकड़ मारने वाला। 3-3.5 लोग गायब हो गए महीने पहले, पता ही नहीं है, गायब कहाँ चले गए। एक साथ में 350 जाओ, बोले 2 महीने में पहुंचते थे, लेकिन एक साथ में 350 नहीं मरते थे। क्या किया विज्ञान ने, क्या शोध किया? मृत्यु को जल्दी बनाने का आविष्कार किया, मृत्यु को जल्दी लाने का उपाय किया। जीने का उपाय है भागवतम, शाश्वत जीवन करेगा। हम लोग को सदैव रहने की इच्छा है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आइए भागवतम सुनिए और अमर हो जाइए। दिक्कत क्या है? ये मृत्युमय शरीर को छोड़िए, अमरत्व को प्राप्त कीजिए। एक अमर शरीर है। बहुत सुंदर उपदेश इससे मिलता है। कहते हैं कि संस्थान में भाव, उस भावना से बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं मास्टर हूं। और ये सब लोग पूछे, वैसे मास्टर वाला भाव मारने वाला है जीव को, मरना ही पड़ेगा जब तक मास्टर रहेगा, क्योंकि वो सेवक है, मास्टर नहीं है। ये बोलता था मैं राजा हूँ, तुम मेरे सेवक हो, पालकी ढोना तुम्हारा काम है। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है। तो उनको समझा करके अभी कहते हैं कि एक बात का जवाब दे रहे। उन्होंने कहा था कि अरे पागल, और जैसे ही मैं तुमको पीटूंगा ना यमराज जी की तरह, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे आएगी। उन्मत्त जड़वत, ऐसा बोला था। जड़ पागल कहीं का, मेरी बात को नहीं सुन रहा। वो राजा था ना भाई। तो इसका उत्तर में एक श्लोक दे रहे हैं, ये तो हम लोग उत्तर सुन रहे हैं ना। प्रश्न उन्होंने जो गाली दिया था वो तो कल भी था प्रवचन में, आज है उनका उत्तर। कहते उन्मत्त, कहते उन्मत्त मत जड़वत संस्थाम गतस्य में वीर चिकित्सेन अर्थ किया भवता। भवता मन आप तुम क्या अर्थ साधित करोगे? मैं जैसा भी हूँ, मैं पागल हूँ, उन्मत्त हूँ, जड़ हूँ, जैसे तुमने कहा कि मैं तुमको पीट करके सीधा कर दूंगा।
अगर देखो मैं जैसा भी अपनी स्व संस्था में हूँ, मेरे स्वराज्य में मैं स्थित हूँ, आत्मज्ञान मेरे पास है, तुम मुझे कितना भी पीटोगे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? और मान लीजिए कि मैं वास्तव में पागल हूं, तभी भी पिष्ट पेषण वक्त वो पीसे हुए को पीसने के तुल्य है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पागल को मारे पीटे सुधारने के लिए, तो और प्रमत्त हो जाएगा और पागल हो जाएगा, तो पीसे हुए आटे को कोई पीसते तो और पतला हो जाएगा, बारीक। तो उसी प्रकार पागल को पीटने से क्या होगा? वो तो और पागल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा जो पिटाई पिटाई शब्द है बंद रखो बेटा। ये पीटने वाला मामला जो तुम्हारा है ना, यही तो संसार में चलता है। राग द्वेष के कारण किसी को शत्रु समझ करके इस प्रकार व्यवहार करते हैं, किसी को अपना समझ करके गले लगाते हैं और अपने वालों के लिए दूसरे का जेब काटते हैं। सब कुछ संसार में दुर्भाव चालू है और इसी के कारण कर्म का फल भुगतना पड़ता है, एक दूसरा शरीर लेना पड़ता है। मृत्यु के बाद एक दूसरा ले लो, क्या क्या कर्म किया था उनको फिर भोगो। ये बहुत बुरी अवस्था में हम लोग फंसे हुए हैं, इतनी जघन्य अवस्था में, और हम लोग बिंदास जी रहे, उनके लिए कोई विचार नहीं है। खाने पीने का बहुत विचार है, कौन सा आइटम निकला है मार्केट में, उसको इतना यार ये आइटम नया निकला है, अब कितना भी आइटम निकाल दे आपके लिए कोई काम का नहीं, आपको सुखी करने वाला नहीं। ये आइटम सुखी करने वाला है, सत्संग सुखी करने वाला है। आइटम कुछ भी निकले, वो लोग व्यापारी है, विज्ञापन भले ही करे, आप लोग को फंसना नहीं है। लेकिन हम लोग उल्टा काम करते, सत्संग में कुछ भी बोले हम लोग को फंसना। बस हमारा एक काम है, सत्संग में जाओ, लेकिन सत्संग घर में लेकर के मत आओ, टेरेस में छोड़ करके आओ। ये हमारा काम। आप कितना भी बोलो, कल माता खड़े होकर के सीधा बोलो, आप कितना भी बोलो ना, लेकिन खिलाना पड़ेगा। और मैं बोला खाने के लिए मैं मना नहीं किया, मैं मना किया नहीं माता, कल खाने के लिए मना किया। प्रसाद क्यों रखता था फिर? ये लोग प्रसाद क्यों रखते थे? खिलाने के लिए प्रसाद रखा है, लेकिन जीने भर के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ये बात है, बात ये है, ज्ञान का बात है, समझ का बात है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते, फिर भी मर जाते हैं। खा करके और ज्यादा जल्दी डायबिटीज, प्रेशर, खा करके ही तो सब आता है। तो बात ये है, समझदारी का बात है कि ठीक है, खा करके जी लूंगा, जी करके क्या करना है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य शरीर है तो वास्तविक वस्तु क्या है इस संसार में, इसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा। नाम ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म वस्तु क्या है, ब्रह्म स्वभाव किसको कहते हैं, माइक स्वभाव किसको कहते हैं। हम जीवात्मा के रूप में ब्रह्म स्वभाव वाले हैं, अपने स्वराज्य को पकड़ने का चेष्टा मनुष्य शरीर में किया जा सकता है। मैं भैंस और के पास भागवत नहीं पढ़ सकता हूँ, आदमी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि भैंस इस बात को नहीं, आदमी के लिए बनाया है भागवत, भैंस के लिए नहीं है ना? कैसा भी हो आदमी समझ सकता है इस बात। देखो कितना सरलता से हम लोग समझ पूरे विचार को। और हो सकता है कि अभी तक आप लोग इस विचार को इतना स्पष्ट नहीं समझे। कई बार आप सत्संग में भी गए हैं, सब जगह जाते हैं, उधर पूजा में जाते हैं, उधर हनुमान चालीसा में जाते हैं, क्या समझ लिया? क्या निकला? बैठना कहाँ चाहिए? पहले ये विवेक होना चाहिए कि मेरा लाभ कहाँ से ज्यादा होगा। सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
कोई स्कूल कॉलेज देने वाला नहीं है, हैं? कोई भी देने वाला, राम कृपा से हैं? जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तब वहां विवेक मिलता है। सरलता से समझ लिया इस विचार को कि हम ये बॉडी नहीं है। ये भरत महाराज के थोड़े से 2-4 श्लोक में समझ लिया। बताइए, नहीं समझ में आया? हाँ? आया ना समझ में? सिंपल। अब तो विवेक होना चाहिए कि मुझे कहां बैठना चाहिए। लेकिन हमारा एक दूसरा विचार रहता है, प्रसाद की सत्संग 2-4 जगह है तो पहले व्यवस्था देखते प्रसाद क्या क्या बना है, और मेनू उन लोग के पास चला जाता है, पता नहीं कैसे। आश्चर्य में देखा कि समूह में तो 3-4 जगह है और वहां भागवत रखा था, ये लोग ने मेरा उधर भागवत रखा था। तो एक दिन बिल्कुल कम लोग आए तो मैं बोला कल क्या कथा में कुछ मिस्टेक रहा? बोले कथा बहुत बढ़िया रहा प्रभु जी। मैं बोला आदमी क्यों? बोले आज स्वामीनारायण में वो लोग चले गए। मैं बोला क्या बात है, उसको पता लगाओ, क्या उधर बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है? अगर इससे अच्छा होता है तो मैं जाके बैठूंगा, पहले मैं सुनूंगा। भागवतम से बढ़िया विचार अगर वो लोग के पास है, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऑनेस्ट हूँ मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो मैं वहां बैठूंगा। बोले नहीं प्रभु जी, विचार तो हमारा सर्वश्रेष्ठ है। मैं सब जगह जाकर के देखा, वो व्यक्ति उत्तर कर रहा था। तो मैं बोला कारण क्या है? बोले कारण है प्रसाद। मैं बोला ओ, तो तब आप लोग को बुद्धिमान होना चाहिए, उससे बढ़िया प्रसाद क्यों नहीं बनाते हैं आप? लोगों का अगर प्रसाद में ही रुचि है तो उससे बढ़िया बना करके उनको तो लाओ यहाँ, क्या भी अच्छा विचार सुन सको, कुछ भी उपाय से जीव को ये ग्रहण करवाना। क्योंकि जीव किस लिए दुखी है उनको मालूम ही नहीं है, और सॉर्ट आउट करना चाहते। तो हम लोग सब सॉर्ट आउट, अरे दुख है इसलिए तो काम कर रहे हैं, दुख है इसलिए तो नौकरी कर रहे हैं, दुख को दूर करने का उपाय कौन नहीं करता संसार में? लेकिन वास्तविक उपाय किसके पास है? कितना भी वो करके वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा समस्या को। और यहाँ है, इसलिए कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए, इसको विवेक रखना चाहिए। कल इस सत्संग में, परसों हनुमान चालीसा में नरसों उधर, ये क्या है? आप बोलेंगे तो डांट फटकार चालू किया। यस, हमारा अधिकार है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वस्तु आपको मिलती तो मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। भागवतम से श्रेष्ठ विचार अगर कहीं पर है, मैं जानता हूं वेदव्यास महाराज वेद में जितना भी लिख करके उनके बाद में वो संतुष्ट नहीं हुए, नारद जी के आने पर उनकी सलाह पर भागवतम लिखा है। तो जो वेद में वस्तु लिखने वाला व्यक्ति जहां अशांत है, वही सारा प्रचार धर्म के नाम पर चल रहा है। और क्या चल रहा है? वेदों का विचार ना, कर्मकांड इत्यादि, वो सब निरूपण करके इनका लिखने वाले को शांति नहीं है, तो उनका क्रिया कांड करने वालों को कैसे मन शांत रहेगा? बताइए। वो लिखने वाला शांत नहीं है, और उनकी सलाह लेकर के वेदव्यास महाराज ने भागवतम लिखा, उनकी नारद जी की सलाह पर। बोले मेरा चित्त अशांत है, ये सब लिख करके बोले भागवतम आप भगवान का गुणानुवाद सेपरेट ग्रंथ में गाओ अगर आपको सुखी होना है। और गाने के बाद संतुष्ट वेदव्यास महाराज अभी पूर्ण उपाय दे दिया। इसलिए मैं जानता हूं ये विचार नहीं है कहीं भी इससे ऊपर, क्योंकि यहाँ तो परीक्षण के साथ बातचीत होती है ना, यहाँ किसी का अनुभव वाली बात नहीं है। हमारा अनुभव आज राजा का है, कल रंग का हो जाएगा। हमारा अनुभव हमारा है, जो अनुभव ठीक नहीं है, स्वप्न जैसा अनुभव है। और ये जो अनुभव एक आत्मज्ञान का अनुभव करके ये प्रवचन कर रहे भरत महाराज, आइए सुनिए। वो कहते कि ठीक है मैं जैसा हूं अपनी संस्था में हूं, और कहते अर्थ किया बहुता शिक्षित है, तुम मुझे शिक्षा दे करके उन पीसे हुए आटे को पीस रहे हो और बारीक हो जाएगा। मैं जैसा भी हूं मेरे स्वभाव में मैं स्थित हूं। अगर मैं पागल, तुम पागल भी समझो
तो पागल को पीट करके क्या तुम उनको बुद्धि दे दोगे क्या? वो तो और पागल हो जाएगा। इसलिए तुम ठीक नहीं बोले कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा। मैं पहले से ठीक हूँ राजा, तुम ठीक नहीं हो और तुम दूसरे को ठीक करने के लिए निकले हो। यही तो हमारी समस्या है। हमारा विचार ठीक नहीं है, हम दूसरे को बुद्धि दे रहे हैं। अरे यार हमारे पास आओ, हमारे पास बहुत बुद्धि है। ये सारा संघ ऐसा है, एक ग्रुप बना करके है? और फिर बुला लेते हमारे पास आइए, एक कलयुग है, हमारे पास आइए। और हम एक बुद्धू जहाँ बोले वहां दो वहां बैठ जाते, उसको करके देखते। लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगा, केवल सत्संग। सत्संग में भी श्रीमद् भागवतम, वाल्मीकि रामायण, वेद, उपनिषद जहां नहीं है वहां बैठने लायक वो कैसा भी बड़ा नाम सत्संग और डिजाइन के साथ और अच्छे शब्दों में उनके ऊपर हाथ तोड़ा करके सत्संग लिखा है ना, वहां नहीं जाना चाहिए कभी भी। और वहां कितना भी बढ़िया प्रसाद हो, पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रसाद लेने के लिए नहीं जा रहे, हम कृपा लेने के लिए जा रहे हैं। और कृपा वास्तव में मिलती है उन भागवतम, वेद, उपनिषद के पाठ से। इसी से भगवत कृपा सहज में जीव प्राप्त कर लेगा। भगवान सोचेंगे, वो देख रहे हैं कि कौन कौन आज सीजी टावर के टेरेस पर कौन कौन आए हैं, नया कौन आया, भगवान की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान का पाठ है। उनकी कृपा सहज जीव के ऊपर उतर जाती है। हाँ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जितनी मात्रा में हमारे ऊपर भगवान का कृपा होता जाएगा, उतनी मात्रा में हमारी बुद्धि यहाँ स्थिर होती जाएगी। और जब तक स्थिर नहीं होती है तब तक हमें समझना चाहिए कि भगवान राम की हमारे पर कृपा नहीं, कृष्ण कृपा नहीं है अभी, ये समझना चाहिए। तो श्री सुकुवाच, सुखदेव गोसाई पाठ अभी प्रतिक्रिया बता रहे कि इस प्रकार पालकी में सर के ऊपर शिष्य बैठा है, नीचे गुरु बोल रहे हैं। अवस्था देखिए, गुरु महाराज नीचे बोल रहे हैं और सिर के ऊपर पालकी ढो करके जा रहे थे और शिष्य ऊपर बैठा हुआ था, सुन रहा था। अवाक महाराज रघुगुण अवाक हो गए हैं? उनके जीभ में गोली नहीं निकल रही थी, पालकी रोको है तक बोलने का साहस नहीं हो रहा था। बाद में उनको पता हो रही कि जैसे ही चुप हुए, बोलना बंद किया, सुखदेव गोस्वामी बता के कहेंगे, और तुरंत बोला होगा, अरे पालकी रोको, जल्दी रोको। और वो कहार थर थर कांप रहे होंगे, अरे देखो ये आर्ग्यूमेंट कर रहा था, फल निकला, राजा गर्म होकर के पालकी रोकने के लिए मारेगा एक साइड से सबको। वो तीन लोग कांप रहे थे, भरत महाराज समझ गए कि पालकी रोकने के लिए बोल रहा है, प्रणाम करने के लिए, क्योंकि ये तो भले कच्चा लेकिन है ज्ञानी। उनकी श्रद्धा उत्तम है, उत्तम वस्तु में श्रद्धा भी है। श्रद्धा भी तीन प्रकार की है, तामसिक श्रद्धा भी है, तमोगुण में भी श्रद्धा जाएगी, अंध श्रद्धा भी हो सकती है। श्रद्धा जहाँ बैठेंगे आप ऐसी श्रद्धा प्राप्त करेंगे। सात्विकता में बैठेंगे सतगुण श्रद्धा। रजगुण वाला प्रवचन है, जाइए चुटनी के प्रचार में बैठिए, ये हारेगा कौन, जीतेगा हारना और जीतना। और हार जीत में तो आपको अप डाउन होता है, कौन जीतता, अपना पार्टी उसका पार्टी नहीं। और अगर अपना पार्टी हार गया, ये उदास, अरे क्या इंडिया हार गया, पर तेरे बाप का क्या हराया, और वो जीत गया तो तुमको क्या मिलेगा? काम पर जा, काम कर, फालतू में बैठ करके क्रिकेट देख रहे हैं। लेकिन आदत जुआ माइंड, जुआरी माइंड है आंसर का। अगर खेलना है जुआ है तो यहाँ है, एक बार बाजी लग जाएगी, विचार करके यहाँ समर्पित हो जाइए भगवान के प्रति।
मनुष्य जीवन जब तक हाथ में है तब तक व्यक्ति को इस बाजी को जीत लेना चाहिए, स्वराज्य में स्थित होना सीख लेना चाहिए। खैर सुखवाच अब सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि तावत अनुवाद परिभाष्य प्रति उद्दीज मुनिवर समशील उपरतात्मनि अनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन राजन यानम अपि तथे वाह।